पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नागपुर में लॉकडाउन, नहीं रुकेगी ट्रेन, पूर्व की तरह होते रहेगा संचालन। रेलवे के अधिकारियों को नहीं मिला कोई मेमोरेंडम। कोरोना रिटर्न की फिर से दस्तक, 2 महीने बाद मरीजों के लिए फिर से खुल गए क्वारंटाइन सेंटर। बिजली वितरण कंपनी ने बिजली के बिलों में की 15% वृद्धि, अप्रैल में मिल सकता है बढ़े हुए बिल। जमीन खरीदी बिक्री में अव्वल बालाघाट जिला, ऋण पुस्तिका भेजने में प्रशासन कर रहा लापरवाही। 14,000 की मांग, भेजी गई 5,000 पुस्तिका। बालाघाट विधानसभा और शहर में विकास कार्य की विस्तार से दी विधायक गौरीशंकर बिसेन ने जानकारी। पेट्रोल, डीजल और घरेलू उत्पाद की महंगाई के बाद आम उपभोक्ताओं को बिजली के बढ़ते दामों से आगामी दिनों में अपने बजट में एक बार फिर फेरबदल करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बिजली वितरण कंपनी के द्वारा बिजली की दरों को महंगा करने की तैयारी कर ली गई है। इसके तहत 15% बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। नया टैरिफ संभवतः अप्रैल माह के बिल से ही शुरू हो जाएगा। इस बीच एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी ज़रूरत है उतनी बिजली जलाओ, शक्ति है इसे व्यर्थ में ना गवाओ। इसके तर्ज पर बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम नहीं बढ़ रहे। मतलब साफ है कि जो उपभोक्ता प्रति माह 100 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं उनके बिजली बिल में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसमें जहाँ तक जानकारी, इसमें 15% करीबन बढ़ने की संभावना है। इसमें 15% बढ़ेंगे इसमें। सर कब क्या तैयारी कर ली गई सर इसके लिए पूरी? हाँ, हमारे इसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें अपडेट जो प्रोग्राम, जो बिलिंग प्रोग्राम है उसमें ऑटोमेटिकली वहाँ से हमारे जबलपुर कार्यालय से उसमें अपडेट हो जाती है इसमें। हाँ, नहीं, जो 100 रुपये हैं, जो 150 यूनिट तक का जो उपयोग कर रहे हैं उनको 150 यूनिट तक का ही जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है उसके अनुसार उनको सब्सिडी भी लेगी। उन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे 150 यूनिट तक का जो जिनको बिल जो 100 यूनिट तक का जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको 100 रुपये ही भरना पड़ेगा उनको, उस पर कोई भार नहीं आएगा। बाकी जो AC जो चलाते, पंखे होंगे चलाते, उनके लिए महंगी होगी। उनके लिए 15% करीबन बढ़ जाएगी। कोविड-19 से ग्रसित होकर ठीक हुए लोगों में माइनर अटैक के केस बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों ही लगातार ऐसे लोग माइनर अटैक से ग्रसित हुए हैं जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक हुए हैं। इसे देखते हुए जिला अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि अब असाध्य बीमारी से ग्रसित लोग जल्द से जल्द कोविड वैक्सीनेशन करवा लें। जिला अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक लीलारे के अनुसार ऐसे मरीज जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसके साथ ही हृदय रोग से वे पीड़ित है, डायबिटीज के मरीज है और अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। जनरली क्या होता है कि मरीजों जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जैसे HIV है, डायबिटीज़ है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है या कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है या इस्केमिक हार्ट डिसीज़ है, जो बीमारी जो ग्रसित बीमारी है उस बीमारी से अगर मरीज ग्रसित हैं तो उनको अपने संतुलन के लिए, अपने इलाज के लिए एक्चुअली अपन को कोरोना का अपना जो है वैक्सीन लगवाना चाहिए। वाराणसी क्षेत्र में लगातार जंगली सुअरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे आए दिन कोई न कोई हमले में घायल हो रहा है। जिसमें रविवार की शाम को 4 बजे खापा के गोंडी टोला निवासी 23 वर्षीय पंकज काकोटे जंगली सुअर के हमले से घायल हो गया, जिसका सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार का जिला चिकित्सालय उसे रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खापा के गोंडी टोला निवासी 23 वर्षीय युवक पंकज पिता सुमनलाल कोकोटे रविवार को शाम करीब 4 बजे अपने घर के पीछे स्थित तालाब के पास घूमने गया था। इसी दौरान जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न महिला मंडलों के द्वारा रविवार को नगर के अलग अलग स्थानों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जहां गीत, संगीत, उद्बोधन और विभिन्न खेलों के आयोजन कर महिला मंडलों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कड़ी में वाराणसी रोड स्थित वीरांगना दुर्गावती सामुदायिक भवन में IPF महिला मंडल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जहां संगठन के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली लगभग 24 महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे IPF महिला मंडल द्वारा यहाँ कार्यक्रम मनाया जा रहा है और जिसमें हम लोगों के साथ में जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं अपने ज़िले भर से, उनका हमने सम्मान समारोह भी रखा है यहाँ पे और सभी जिनको भी मिला समय सभी उपस्थित हुए हैं।
क्या क्या कार्यक्रम होंगे? कारण ये है सम्मान समारोह में मुख्य है इसमें, क्योंकि हम लोग ने लॉकडाउन के समय जैसे पूरी जो हमारी IPM महिला मंडल है, तो हम लोग का समूह बनने से एक फ़ायदा ये हुआ कि समूह में जो बहुत अच्छे से कार्य हो सकते हैं अकेले से अच्छा। इसी तरह गायखोरी स्थित लोधी मंगल भवन में लोधी महिला मंडल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित सामाजिक महिलाओं ने गीत संगीत विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। जहां लोधी समाज महिला मंडल के पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन में संगठन को मजबूती प्रदान करने, मिलजुल कर सामाजिक कार्य को अंजाम देने और आगामी समय में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। आज ये महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम रखा गया है। सभी मेरी समाज की सभी बहनें ने भाग लिया है उसमें। किसी ने गेम रखा है, किसी ने अपने अपने कुछ अपने विचार रखे हैं। यही सब कार्यक्रम को लेके सभी इकट्ठे, ये कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि सभी बहनें एकत्र आए और कुछ न कुछ उद्देश्य रखे कार्यक्रम होते रहे समाज का कुछ न। जिला अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब सामान्य मरीजों के बीच एक मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। हालांकि समय रहते अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा पूरे मामले पर तत्परता बरतते हुए पॉजिटिव मरीज को तत्काल क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया और सामान्य मरीजों की जांच करवाई गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और उन्हें दूसरे मरीजों के साथ अलग ऑब्जर्वेशन में रख दिया गया। इस तरह लगभग 2 महीने बाद कोरोना की वापसी के तौर पर एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर के ताले खुलवाए गए और इन मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती किया गया, जिनकी संख्या स्वयं स्वास्थ्य विभाग से मिल रही डेटाबेस के अनुसार 3 है। हालांकि इस विषय पर जानकारी लेने पर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन हमें मिल रही जानकारी के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, जिसके बाद भी मरीजों को घर पर क्वारंटाइन न करते हुए 2 महीने बाद ही सही लेकिन क्वारंटाइन सेंटर के ताले खोलकर मरीज भर्ती करवाए गए। निश्चित ही जिला अस्पताल में इस तरह के कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र राज्य में कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति बालाघाट जिले वासियों को सतर्क रहने का संदेश दे रही है। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र शासन के द्वारा 15 मार्च से 21 मार्च तक नागपुर शहर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। दिए गए आदेश के अनुसार केवल आवश्यक सामग्री की दुकानें ही खुलेगी। इसके अलावा नागपुर शहर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इस बीच नागपुर शहर तक होने वाली ट्रेनों के संचालन पूर्व की तरह होते रहेंगे। इस विषय पर दूरभाष पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ रेलवे स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने बताया कि उन्हें इस तरह का कोई मेमोरेंडम नहीं मिला है कि नागपुर शहर में लॉकडाउन है। ऐसे में ट्रेन का संचालन किस तरह से होगा? ऐसी स्थिति में ट्रेन का संचालन पूर्व की तरह ही होता रहेगा। आपको बता दें कि रीवा से चलकर बालाघाट के रास्ते आने वाली इतवारी ट्रेन और जबलपुर से चलकर बालाघाट के रास्ते नागपुर होते हुए चांदा पोर्ट तक जाने वाली ट्रेन में नागपुर तक सफर करने वाले यात्रियों की संख्या अधिक देखी गई है। स्पेशल ट्रेन होने की वजह से इनके स्टॉपेज भी बहुत कम है। ऐसे में गोंदिया के बाद लगभग नागपुर तक कोई स्टॉपेज ही नहीं है। तो क्या कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच लोग नागपुर तक सफर करेंगे या फिर नागपुर से आने वाले लोगों को लॉकडाउन के बीच सफर कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल उठ रहा है। मध्य प्रदेश शासन को जमीन खरीदी बिक्री के नाम पर सबसे बेहतर राजस्व देने वाले बालाघाट जिले के भीतर जमीन खरीदी बिक्री के दौरान सबसे अधिक काम आने वाली ऋण पुस्तिका देने में मध्य प्रदेश शासन सबसे अधिक कंजूसी करता दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार जिले के भीतर हर साल 5,000 से 10,000 के बीच जमीन की रजिस्ट्री का कार्य हो रहा है, लेकिन खरीदी बिक्री के लिए सबसे अहम दस्तावेज ऋण पुस्तिका भेजने में मध्य प्रदेश शासन बेहद ही लापरवाही बरत रहा है। बालाघाट भू अभिलेख शाखा से मिल रही जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में 14,000 से अधिक ऋण पुस्तिकाओं की आवश्यकता जिले के भीतर है, लेकिन शासन के द्वारा कुछ दिन में 5,000 ऋण पुस्तिका ही भेजी गई है। इसमें हमारे ज़िले में ऋण पुस्तिका की डिमांड थी, तो उस हिसाब से 14,000 ऋण पुस्तिकाओं की डिमांड हमारे द्वारा शासकीय मुद्रणालय भोपाल से की गई थी और अभी विगत दिनों में 5,400 ऋण पुस्तिका हमको प्राप्त हुई हैं और जैसे जैसे तहसीलों से इसके संबंध में मांग पत्र प्राप्त होता है तो वो उनको प्रदाय कर दी जाएंगी। मैडम, क्या वजह है कि जो ऋण पुस्तिकाएँ यहाँ नहीं पहुँच पा रही है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है? इस संबंध में तो हमारे द्वारा तो डिमांड की गई है और मुद्रणालय से ही ऋण पुस्तिका प्राप्त नहीं हो रही है और जितने मुद्रणालय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 14,000 के अगेंस्ट में 5,400 ऋण पुस्तिकाएँ हमें प्रदाय की गई हैं और जैसे ही ऋण पुस्तिका प्रिंट हो जाती हैं तो वो हमें प्राप्त हो जाएंगी।
आपको बता दें कि खेती के काम सोसाइटी से खाद बीज लेने, जमीन के मालिकाना हक के साथ ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पावती कटवाने से लेकर बैंकों में मकान सहित अन्य तरह के लोन लेने तक सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका ऋण पुस्तिका की रहती है, जिस कारण हितग्राहियों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्वयं शासन के ही आंकड़े बताते हैं कि जब 15,000 ऋण पुस्तिकाओं की जरूरत है तो उसके बदले शासन महज 5,000 ऋण पुस्तिका उपलब्ध करवा पा रहा है। ऐसे में कितने हितग्राही रोजाना परेशान होते हैं। बालक बालिकाओं के समान जन्म दर वाली पंचायत को 2 लाख रुपए एवं विवाद और एफआईआर नहीं होने वाली पंचायत को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें 1 साल से विवाद न हुआ हो और न कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, इनको भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जिले वासियों को रोजगार की तलाश में मजदूरों का महानगरों की ओर पलायन करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिले के वनांचल से मजदूर रोजी रोटी की तलाश में रोजाना ही महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जिले में उद्योग व रोजगार के संसाधन न होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का संकट बना हुआ है। वहीं कम मजदूरी और समय पर भुगतान न होने के कारण मजदूर पलायन करने को मजबूर है। मजदूरों के पलायन के सामने शासन प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही मनरेगा व अन्य योजनाएं भी फीकी नजर आ रही है और लोग काम की तलाश में रायपुर, हैदराबाद सहित अन्य महानगरों की ओर रोजाना ही पलायन कर रहे हैं, जिसका एक नज़ारा रविवार को नगर के बस स्टैंड में देखने को मिला, जहां दक्षिण बैहर व लांजी क्षेत्र के कई मजदूर अपने कंधों पर चावल और कपड़ों की बोरी और साथ में बाल बच्चों सहित रोजगार की तलाश में अन्य महानगरों की ओर पलायन करते हुए नजर आए।